नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 11वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो हमें शब्द दे रखा है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रक्तपुष्प, गंगाजल, सीताराम या निसंदेह? तो अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए आपको याद रखना है कि जिस शब्द के आगे उपसर्ग हो, जिस शब्द के आगे क्या हो, उपसर्ग हो, वो शब्द क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है निसंदेह। इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा निह धन संदेह। तो इसमें क्या आ गया है? उपसर्ग आया है, मतलब निसंदेह अव्ययी भाव समास का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता भूल जाएगा, में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो क्या बोला है? बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता भूल जाएगा, में कौन सा अलंकार? तो यहां पर हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्यर्पण शब्द का सही संधि विच्छेद है? प्रत्यधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यधन अर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यर्पण शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा प्रतिधन अर्पण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपसे बोला जाए कि इस शब्द में प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है, तो यहां पर देखिए आपने को याद रखना है य, र, ल और व। इन शब्द के आगे यदि आधा वर्ण आए, यहां पर देखिए य के आगे आधा त है, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये बात अपने को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इच्छा का समानार्थी शब्द है? कामना, आकांक्षा, मनोरथ या उपरोक्त सभी? तो इच्छा का समानार्थी शब्द कामना भी है, आकांक्षा भी है, मनोरथ भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। निशाचर में कौन सा समास है? अब निशाचर क्या मतलब क्या होता है? तो निशाचर कहते हैं रात्रि में विचरण करने वाले को, रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या इनमें से कोई नहीं? तो निशाचर जो है, निशाचर का अर्थ होता है रात्रि में विचरण करने वाला, और इसमें जो समास होगा वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अभी बताया मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, तो यहाँ पर देखिए य और इसके आगे आधा ध है, तो यहाँ पर आप एकदम आसानी से बता सकते हैं कि सर इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि अपने को बताना है कि कौन सा शब्द इन चारों में से शुद्ध है। तो प्रतिनिधि जो शब्द होता है उसको शुद्ध वर्तनी जो होगी वो सारी मात्राएं उसमें कैसी होगी? छोटी होगी। तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9। भवसागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? तो भवसागर में हमें बताना है कि समास कौन सा है। तो इसमें समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास क्या है? जो क्या बताए? विशेषण बताए। क्या बताए? विशेषण बताए।
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, शब्द दे रखा है तिथि, इसका क्या बताना है अपने को, बहुवचन। तो तिथि हो ये भी नहीं होगा, तिथि हो ये भी नहीं होगा, तिथि शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो होगा तिथिया। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है, मतलब ये शब्द मूल रूप से किस शब्द से बना है, तो ये बना है चरित्र से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सुंदरता, ये तो शब्द पढ़ते ही लग रहा है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना, सुंदरता होती है। मूर्खता होता नहीं है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, दोनों क्या हो गए स्त्रीलिंग। निद्रा, ये भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ये भी। और यहाँ पर कपट, कपट होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो हमें शब्द यही बताना था कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन डी कपट इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला, संयुक्त शब्द, समूह शब्द, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णों का समूह होता है उसको कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने को याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है। तो कुल अक्षरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो टोटल अक्षर है 52 अक्षर है। इसमें स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या है 11। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन आपसे पूछ ले तो व्यंजनों की संख्या आपको बताना है 33। इतनी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इंद्र का अर्थ है बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक। तो हमें बताना है कि इंद्र का अर्थ कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मधवा जो है वो इंद्र का अर्थ है। इंद्र के और जो नाम है वो बता देता हूं आपको। एक कहा जाता है इसको शचीपत, और कहा जाता है इसको देवराज, पुरंदर, ये सारे किसके नाम है, इंद्र के। और एक और होता है विडोज, विडोज, ये सारे किसके नाम है, इंद्र के। ये अपने को याद रखना है। और एक और है मधवा, ये तो आपको क्वेश्चन में पता चली गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, कविता ने मेहनत की और सफल हो गई। कविता ने क्या की, मेहनत की अच्छी, तो वो क्या हो गई, सफल हो गई। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या विधानवाचक वाक्य। तो हमें बताना है कि इस वाक्य में ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए जब भी वाक्य में आपको यहाँ पर देखिए बीच में और दिख रहा है, और दिख जाए, क्या क्या दिख जाए, और दिख जाए, तथा दिख जाए, किंतु दिख जाए, परंतु दिख जाए, परंतु दिख जाए, तो वहां पर वाक्य कैसा हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।